इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि आज से 6 साल पहले नासा को सोलर सिस्टम में कुछ एलियंस के कुछ जीवों के होने के निशान मिले हैं। इसलिए उनका जो प्रॉप होता है जीवन के उन लक्षणों को, उन अंशों को धरती पर टेस्ट करने के लिए ला रहा होता है। तभी वो मेक्सिको के बॉर्डर पर क्रैश हो जाता है, जिस वजह से मेक्सिको में नई ज़िंदगी पनपना शुरू हो जाती है। यानी कि एलियंस अब धरती पर पनपना शुरू हो गए हैं और अब मेक्सिको को क्वारंटीन कर दिया जाता है। और अब मेक्सिको और यूएस की सबसे बड़ी लड़ाई अब इन खतरनाक क्रिएचर्स से होती है। इसलिए यूएसए और मेक्सिको का जो बॉर्डर होता है वहाँ पर सोल्जर्स हमेशा पहरा देते हैं ताकि कोई भी एलियन क्रिएचर कभी भी अमेरिका में ना आ सके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो क्रिएचर्स अमेरिका को तबाह कर देंगे, जैसे इन्होंने मेक्सिको को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। दरअसल मेक्सिको और यूएस के बॉर्डर पर अब बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है ताकि यूएस पर कोई भी खतरा ना आए। और यहीं पर एक फ़ोटो जर्नलिस्ट को भी दिखाया जाता है जिसका नाम एंड्रयू है। एंड्रयू अब इस पूरी रिपोर्ट को कवर कर रहा होता है ताकि दुनिया को पता चल सके कि एलियंस के साथ यहाँ पर आम लोगों की ज़िंदगी कितनी कठिन है। तभी उसके बॉस का कॉल आता है तो वो कहता है कि तुम मेरी बेटी समांता को किसी भी तरह ढूंढ कर लाओ। वो मैक्सिको घूमने के लिए गई है और अब एंड्रयू को ना चाहते हुए भी मैक्सिको के अंदर एंटर होना पड़ता है और वो वहाँ के हॉस्पिटल में समांता को ढूंढने लगता है, जिसके बाद वे दोनों ट्रेन से अमेरिका की तरफ वापस लौट चलते हैं। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि आगे का जो ट्रैक है वो पूरी तरह ख़राब हो चुका है। इसका कारण भी एलियंस होते हैं। इसके बाद इन दोनों को मैक्सिको वापस लौटना पड़ता है, जहाँ पर एक लेडी इन्हें बताती है कि अगर ये दोनों 2 दिनों के अंदर अमेरिका नहीं पहुँचे तो यहाँ का हवाई और पानी का यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि 6 महीनों के लिए इस पूरी जगह को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और अब एंड्रयू किसी भी तरह से समांता को लेकर अमेरिका पहुंचना चाहता है, क्योंकि अगर ये दोनों 2 दिनों के अंदर यहाँ से नहीं निकले तो ये दोनों 6 महीनों के लिए यहीं पर फंसे रह जाएंगे। अभी एक टीवी पर एक न्यूज़ देते हैं कि यहाँ पर हर साल इसी वक्त जितने भी एलियंस हैं वो ब्रीडिंग करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और वे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। और शायद यही कारण है कि 6 महीनों के लिए इस जगह को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ये दोनों फैसला करते हैं कि किसी भी तरह से अगली सुबह ये लिफ्ट मांगकर यहाँ से निकल जाएंगे और वे दोनों अगली सुबह निकल जाते हैं। रास्ते में नहीं देंगे, जबकि इस तरह की फ़ोटोज़ के बदले वो मुझे अच्छे खासे पैसे देते हैं। और मैं दुनिया को ये भी बताना चाहता हूँ कि मेक्सिको की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। और वे दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और बस स्टेशन पहुँच जाते हैं। और बस स्टेशन पहुँचने के बाद एंड्रयू बताता है कि मैंने यहाँ पर एक शिपिंग कंपनी देखी है जहाँ से हम वापस अमेरिका जा सकते हैं। और एंड्रयू किसी भी तरह से शिप की 2 टिकट ले लेता है। रात को ये लोकल के साथ वहीं रुकते हैं और अगली सुबह जब एंड्रयू उठता है तो वो देखता है कि इन दोनों के टिकट वहाँ के लोकल्स ने चुरा लिए हैं, जिसका मतलब ये अमेरिका नहीं जा सकते और अब इनके पास मेक्सिको से निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसका एक दूसरा रास्ता भी है जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, जहाँ पर एलियंस भी हैं और इनके पास अब पैसे भी नहीं बचे हैं और इन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी समांता के पास एक रिंग होती है जिसे वो बेच देती है। दरअसल समांता की जिसके साथ इंगेजमेंट हुई होती है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो अपने पिता को भी बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसलिए वो यहाँ छुट्टियाँ मनाने आई थी। और अब वे दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों इन्फेक्टेड जोन से अमेरिका जाएंगे और अब उनके पास पैसे भी होते हैं, तो वो एक बोट को हायर कर लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी रात हो जाती है और उनकी बोट भी अचानक से ख़राब हो जाती है और पानी में उन्हें एक हलचल सी दिखती है जहाँ पर एक क्रिएचर होता है और वो क्रिएचर एयरक्राफ्ट को निगल रहा होता है और वो क्रिएचर उस एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से निगल जाता है। इसी बीच इनकी बोट फिर से सही हो जाती है और वो फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए वो एक ख़तरनाक एरिया में पहुंच जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एलियंस भी होते हैं। और इनका गाइड इन्हें ये भी बताता है कि यहाँ पर चारों तरफ एलियंस के अंडे हैं और जब भी एलियंस को अंडे देने होते हैं तो वो पानी से बाहर आते हैं और पानी से बाहर आकर अंडे देते हैं और फिर से पानी में चले जाते हैं, बिल्कुल एक मगरमच्छ की तरह। और इनका गाइड इन्हें ये भी बताता है कि क्रिएचर जो हैं वो बिना वजह किसी पर हमला नहीं करते हैं। दरअसल मेक्सिको एंड यूएस की आर्मी जब भी बॉम्बिंग करती है तभी ये क्रिएचर उन पर हमला करते हैं। तभी आगे ये भी बताया जाता है कि एंड्रयू एंड समांता कुछ दिनों से एक साथ हैं, जिससे वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। और अब वे सभी लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और देखते हैं कि यूएस आर्मी ने फिर से बॉम्बिंग शुरू कर दी है, जिसके कारण क्रिएचर्स एग्रेसिव हो गए हैं और उन्होंने इंसानों पर हमला शुरू कर दिया है, जिसके कारण आसपास सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और एक पल ऐसा भी आता है कि वो क्रिएचर्स एंड्रयू एंड समांता के सामने आ जाते हैं, लेकिन उन दोनों पर हमला नहीं करते, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। अगली सुबह जब एंड्रयू उठता है तो वो देखता है कि सब कुछ आसपास तहस नहस हो गया है।
तो वो इस तहस-नहस के मंजर को अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता है और अब वे दोनों ही बचे हैं तो वे दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक कंस्ट्रक्शन दिखती है जो कि बहुत ऊंची होती है, जिससे वो उस पर चढ़ जाते हैं और उन्हें वहाँ से यूएस बॉर्डर दिखता है जो कि इंसानों ने बनाया हुआ होता है। दरअसल यूएस बॉर्डर इसलिए बनाया गया है जिससे क्रिएचर्स जो मैक्सिको में हैं वो अमेरिका ना जा सकें, क्योंकि अगर ये क्रिएचर्स अमेरिका पहुंच गए तो वो अमेरिका को भी मैक्सिको जैसा ही बना देंगे। ये दोनों अपना सफ़र जारी रखते हैं और अमेरिका पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें ये पता चलता है कि क्रिएचर्स ने वॉल को पार कर लिया है और वे अमेरिका में दाखिल हो चुके हैं और उन्होंने अमेरिका में भी तबाही मचा दी है। और वे दोनों फिर से अपना सफ़र जारी रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। और आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पेट्रोल पंप मिलता है जहाँ पर एक फ़ोन भी होता है, तो वो हेल्प करने के लिए फ़ोन करते हैं, जहाँ पर इन्हें बताया जाता है कि उन पर मदद जल्द से जल्द पहुँचा दी जाएगी। लेकिन ये दोनों फिर से एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार अभी एक दूसरे से नहीं किया है। तभी एक क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो क्रिएचर इन दोनों पर हमला नहीं करता। तभी वहाँ पर एक दूसरा क्रिएचर भी आ जाता है और वे दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और फिर से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी एंड्रू एंड समांथा को ये फील होता है कि वे दोनों भी एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, तो वे दोनों भी हिम्मत करके एक दूसरे के पास आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर यूएस सोल्जर्स आ जाते हैं और वे दोनों को अलग कर देते हैं, क्योंकि वे दोनों को उन दोनों के घर पहुँचाने वाले हैं। तभी एक क्रिएचर उन पर हमला कर देता है, जिसके कारण समांथा बुरी तरह से घायल हो जाती है और फिर एंड्रू समांथा को हॉस्पिटल ले जाने लगता है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ये मूवी 2010 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.4 है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।